हेलो स्टूडेंट्स। तो ये मेरा इंग्लिश स्पोकन का 16th वीडियो है। इससे पहले 15th वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंसेस की। तो आपके परिवार में आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। बेटा मैंने W के बारे में बड़ा बताया है पिछली क्लासेस में, देखो तभी समझ में आएगा। तो सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, देखो सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, ये यहां से बनेगा। यानी कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पता है W कितना बड़ा है इसका, हु लव्स यू द मोस्ट, ये ऐसे बनेगा, हु लव्स यू द मोस्ट इन योर फैमिली। Okay, who loves you the most in your family? My mom loves me the most in my family. Whatever you want to use you can. तुम किसको डांट रहे थे, किसको, whom were you scolding, whom were you scolding? वह तुम्हें मेरे बारे में क्या बता रहा था। What was he telling you about me? What was he telling you about me? What was he telling you about me? इसका मतलब होता है अबाउट मी मतलब मेरे बारे में, अबाउट मतलब के बारे में। आप आंसर कैसे करोगे, वह मुझे आपके बारे में बता रहा था कि आप इंग्लिश पढ़ाते हो या साइंस पढ़ाते हो, जो भी आपको वो बता रहा था उसके बारे में आप बता सकते हैं कि he was telling me about you that you teach English and he was telling me about you that you teach बायोलॉजी एक्सेट्रा। ओके, तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगे। अब ये गागी के, देखो मैं ये सेंटेंस में प्रैक्टिस करवा ही क्यों रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में ता है पी है तो अकॉर्डिंग टू दिस हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। यहाँ कुछ और है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यहाँ कुछ और है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इसलिए बता रही हूँ मैं मिक्स करके। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड जिस तरीके का है उस तरीके का उसका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगे, तो इसका बनेगा व्हाट विल यू टेल हिम अबाउट मी। तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगे, मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा या बताऊंगी कि आप बहुत मोबाइल चलाते हो। ठीक है, तो आई विल टेल हिम अबाउट यू दैट यू ऑपरेट मोबाइल अ लॉट। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि मैं आपके बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगी, तो आई विल नॉट टेल हिम एनीथिंग अबाउट यू। ओके, अब देखते हैं वह तुमसे क्या मांग रहा था। ठीक है, तो इसका बनेगा व्हाट वाज ही asking for, what was he asking for from you, what was he asking for from you, वह तुमसे क्या मांग रहा था, वह मुझसे मेरे नोट्स मांग रहा था। he was asking for my notes from me। ओके, या फिर कुछ नहीं मांग रहा था, ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। क्या आप उससे कुछ मांग रहे हो, क्या आप उससे कुछ मांग रहे हो, आर यू आस्किंग फॉर फ्रॉम हिम, आस्किंग फॉर something
from him. Are you asking for something from him? Ask for का मतलब होता है मांगना, उसको कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। तो आर यू आस्किंग फॉर, क्या तुम मांग रहे हो कुछ, फ्रॉम हिम, उससे, ओके। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इन विच स्कूल डू यू स्टडी? मैं सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन सेंट जॉन्स स्कूल। सॉरी गाइस, मैंने शायद इसका आंसर नहीं बताया था। क्या आप उससे कुछ मांग रहे थे? तो मैं उससे कुछ नहीं मांग रहा था। आई वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। वह कौन से स्कूल में पढ़ता है? जैसे इसमें तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ये है। इसमें है वह कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो देखो ये कैसे बनेगा, आप कंपेयर करना फिर कि ऐसा क्यों बना, क्यों नहीं बना। नहीं समझ में आने पर आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। वह कौन से स्कूल में पढ़ता है? इन विच स्कूल डज ही स्टडी? इन विच स्कूल डज ही स्टडी, ये क्यों आया? वह कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो डू यू की जगह पे डज ही आ गया, क्योंकि यू के साथ में तो हम क्या लगाते हैं, डू यूज करेंगे जब ता है ती है आएगा तो। लेकिन ही तो सिंगुलर के साथ में हम डज यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर डज यूज हो गया बस। क्या तुम काम करते हो, ठीक है। तो डू यू डू द वर्क। मैंने ये क्यों बताया, सिंपल सा सेंटेंस, क्या तुम काम करते। अभी तक जितने भी क्वेश्चन यानी डब्ल्यू आए हैं वो अंदर हैं, हिंदी सेंटेंस में अंदर हैं, ये बाहर है। तो देखो जब क्या सबसे पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। वह काम करता है, देखो ये कैसे बनेगा, वह ही, डू मतलब होता है करना, तो ईएस लग जाएगा इसमें, ही डज वर्क। अब बच्चे से क्या समझ लेते हैं, इसे बच्चे समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्चुअली में ये वर्ब है। और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, ताहे तीहे भी आ रहा है, तो हम वर्ब में एस या ईएस फॉर्म ऐड कर देते हैं। मैं काम करती हूँ, तो आई डू वर्क, आई डू, ये आ जाएगा। देखो इसमें तो ऐसे यस नहीं आया, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखे थे। इसमें ऐसे यस नहीं आया, तो इसमें क्या आया, सीधा सीधा डू। अब बच्चे यहाँ पर भी इसको क्या समझ लेते हैं कि ये तो वो है वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आई के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब ही यूज होती है। बेटा ये कंफ्यूजन लगता है, ऐसा नहीं है। ये डू मतलब ये करने के लिए डू लगाया है यहाँ पर। ऐसे ये फॉर्म इसलिए नहीं जोड़ी है क्योंकि हम सिंगुलर से शुरू होने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं सेंटेंसेस में जुड़ते हैं ऐसे या ये फॉर्म। मैंने काम किया था, तो इसको कैसे बनेंगे, आई डिड वर्क। अब देखो ये भी आपको लग रहा होगा कि ये वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब ही है। करने को डू बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म से बनता है। ये सिंपल है तो सिंपल कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म से। और ये सेकंड फॉर्म है किसकी, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तो इसलिए ऐसा लग रहा है लेकिन है नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। ये भी वर्ब है, ये डू भी वर्ब है और ये डज भी वर्ब है। उसने काम किया था, ही डिड। मैंने ये क्यों बताया, मैंने ये इसलिए बताया था कि देखो ही की वजह से डू या डज में ऐसे ही फॉर्म लग जाती है, आई की वजह से कोई नहीं फॉर्म लगती। यहाँ था तिथि में क्या होता है, चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब में मतलब ऐसे आई एस वगैरह कुछ नहीं लगता उसमें सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा रहता है, यानी कि एक ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जो कि डिड है। लेकिन यहाँ पर तो वो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, वो वर्ब ही है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ऐसा नहीं होता, यहाँ मतलब यहाँ नहीं होता, यहाँ पर ये होता है जो आप देख रहे हो। आई के साथ में ऐसे आई एस फॉर्म नहीं लगी, लेकिन ही के साथ में ऐसे आई एस फॉर्म लगी हुई है। सिमिलरली यहाँ पर आई के साथ में डिड लगी है, तो सिंगुलर है ही, उसके बावजूद उसमें भी डिड ही यूज हुई है। ठीक है, किसने काम किया था, तो हु
हु डिड वर्क। हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि अगर वो क्वेश्चन जैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। आप खुद देखो, अगर ये क्वेश्चन है तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका क्वेश्चन कहाँ है। तो यहाँ तो ये बिल्कुल सब्जेक्ट जैसा ज़्यादा दिख रहा है, सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी कि फिर पूरा सेंटेंस ही क्या नहीं है, उसको ऐसे ही बनाओ तो बहुत इजीली बन जाएंगे। तो फिर पूरा सेंटेंस ही क्या है, ये सिंपल मान के चलो। तो सिंपल में थाती थे जब आता है तो क्या होता है, सेकंड फॉर्म से बनता है सेंटेंस। तो यहाँ पर हु के साथ में काम करने के लिए डू, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड का यूज किया है, और वर्क। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल से हम मॉडल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।